Good morning students. Let's continue our chapter number 7, that is tertiary activities, and our topic is quaternary and quinary activities. We will discuss both the activities simultaneously because actually these two are the subtypes of tertiary activities. टर्शरी एक्टिविटीज़ को ही हमने आगे सब टाइप किया है, इसमें से इसको एक पार्ट को अलग से कर दिया, क्वाटनरी एंड क्वाइनरी एक्टिविटीज़. So what is quaternary activity? Actually these are the knowledge based activities. Knowledge based activities means जिसमें हम अपनी नॉलेज का यूज़ करते हैं, कुछ क्रिएटिव करते हैं, नॉलेज का यूज़ करके हम अर्निंग करते हैं, तो उससे हम क्या कहेंगे, क्वाटनरी एक्टिविटीज़. क्वाटनरी एक्टिविटीज़ जैसे कि एजुकेशन, इंफॉर्मेशन, रिसर्च एंड डेवलपमेंट. मीन्स क्वाटनरी एक्टिविटीज़ डील्स विद द एजुकेशन, रिसर्च एंड डेवलपमेंट एंड इंफॉर्मेशन. फॉर एग्जाम्पल लाइक टैक्स कंसल्टेंट्स. टैक्स कंसल्टेंट्स because sometimes you went to the tax consultants to save your tax. So these are the advisors and they use their brain, their knowledge. Similarly, software developers, जिन्होंने सॉफ्टवेयर डेवलप किए हैं उन्होंने भी क्या किया, अपनी नॉलेज का यूज़ किया. टीचर्स, they also use their knowledge. Doctors, accountants, all these uses their knowledge to enhance their earning. So these are the quaternary activities. Now quinary activities, the people who are engaged in decision making or policy making. So this is the recent types of economic activities जो हमारी अभी हमने किया, क्योंकि जैसे आप छोटे थे तो आप तीन तरह की मेन एक्टिविटीज़, इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ करते थे, जिनमें प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी. लेकिन हमने इसको टर्शरी को और एक्सपैंड किया और उसमें से दो एक्टिविटीज़ को सेपरेट कर दिया, क्वाटनरी एंड क्वाइनरी. क्वाटनरी इज बेस्ड अपॉन द नॉलेज एंड क्वाइनरी इज बेस्ड अपॉन द डिसीजन मेकिंग एंड पॉलिसी मेकिंग. जो लोग डिसीजन मेकिंग और पॉलिसी मेकिंग में एंगेज होते हैं. दूसरा इसमें हम इंक्लूड करते हैं कि कोई भी क्रिएटिविटी करना, द पीपल हु आर क्रिएटिव और हु मेक्स द प्रोफेशन ऑफ द क्रिएटिविटी. रीअरेंजमेंट, ऑलरेडी जो हमने पॉलिसीज बनाई हुई हैं या कुछ भी डेवलप किया है उसको रीअरेंज करना, न्यू और ऑलरेडी एग्जिस्टिंग आइडियाज़ को इंटरप्रेट करना, उनकी व्याख्या करना, ये सारे जो लोग हैं वो किसके अंडर आते हैं, क्वाइनरी एक्टिविटीज़. तो ये जो है वो बहुत ही हाई क्लास का काम है, बहुत ही नॉलेज और रिसर्च की इसमें ज़रूरत पड़ती है. तो इसके हम एग्जांपल ले सकते हैं, जैसे कि बिजनेस एग्जीक्यूटिव है. बिजनेस एग्जीक्यूटिव जो है वो पॉलिसी जो है वो मेक करते हैं, डिसीजंस लेते हैं, बिजनेस को एक्सपैंड करने के नए नए जो है तरीके निकालते हैं. ऐसे गवर्नमेंट ऑफिशियल्स हैं जो हमारे ऑलरेडी जो एग्जिस्टिंग लॉज हैं या पॉलिसीज हैं उनको इंटरप्रेट करते हैं और इवन डिसीजन मेकिंग और पॉलिसी मेकिंग का भी काम करते हैं. रिसर्च साइंटिस्ट हैं जो नई नई इन्वेंशंस करते हैं. तो ये भी क्या है, क्रिएटिविटी आ गया. तो लीगल कंसल्टेंट्स जो हमें लीगली जो है एडवाइस करते हैं. तो ये सारे जो पर्सन्स हैं वो किस पे इंक्लूड किए जाते हैं, क्वाइनरी. तो ये सबसे अपर क्लास हम कह सकते हैं एक्टिविटी है. So both of these activities, the people are very small in numbers and highly demanded in developed countries. Developed countries में इनकी बहुत ज़्यादा डिमांड है. अब due to the small number और they are highly paid. Both the people engaged in quaternary activities as well as quinary activities, they are very small in numbers and due to the small proportion they are highly paid and they are great demand in developed countries. जो क्वाटनरी एक्टिविटीज़ हैं उसमें लोगों की हाई डिग्री मोबिलिटी हमें मिलती है, बिकॉज इन द एडवांस्ड कंट्रीज और इन द डेवलप्ड कंट्रीज there are a lot of opportunities about the career, so they have the high degree of mobility. They went to another countries for the career advancement. And in the quinary activities we also, because these are already included
the government officials, so there is less mobility of government officials, rather than they have also the mobility of career advancement. One more thing, the people who are engaged in culinary activities which are highly qualified and high grade demand, they are also called gold collar workers. They are also called gold collar workers. So these are the basic difference between the quaternary activities and quinary activities. Now we will continue the outsourcing. Now our next topic is outsourcing. What is outsourcing? अभी हमने पढ़ा क्वाटनरी एंड क्वाइनरी एक्टिविटीज, जिसमें हमारा किसका यूज होता है, नॉलेज का यूज होता है। तो इसके लिए जो नॉलेज है वो हम अपनी कंट्री में दूसरों के लिए भी कर सकते हैं। जैसे कि क्या हुआ कि कोई एक कंट्री है ए और दूसरी कंट्री है बी, ठीक है। अब सपोज मान लेते हैं हम ए कंट्री लाइक आवर इंडिया एंड बी इज यूएसए। It is a developed country and it is a developing country. Now what happened? Sometimes USA prefer to maintain their offices in India because India has large number of population. Not specific India, actually developing countries. We can say developing countries. Okay? So India has large number of population. Due to the large number of population, there are people are ready to work at less wages. जहाँ पर भी पॉपुलेशन ज़्यादा होगी, लोग ज़्यादा होंगे किसी को काम को करने वाले, तो वहाँ पर क्या हो जाएगा, कंपटीशन। कंपटीशन के कारण वो लेस वेजेस भी लेंगे। और तीसरी चीज जो है, नॉलेज बेस्ड पीपल जो है वो भी इंडिया में बहुत ज्यादा है। इंग्लिश फ्लुएंसी भी है। आईटी सेक्टर जो है वो भी डेवलप है हमारा। तो इन सब रीजन से यूएसए प्रेफर, वी आर टेकिंग ओनली एन एग्जांपल, USA will be preferred to set up their offices or to take work from India because it have some benefits. Some benefits like it has to pay less wages rather than the USA natives. वहाँ के जो नेटिव्स होंगे उनके वेजेस जो हैं वो हाई वेजेस पर काम करेंगे। पीपल तो वहाँ भी इंटेलेक्चुअल है, ये भी इंटेलेक्चुअल है, नॉलेज बेस्ड पीपल यहाँ भी प्रोवाइड है, यहाँ भी प्रोवाइड है, बट वो जो है हाई वेजेस लेते हैं, इंडिया में लेस वेजेस लेंगे। तो इसीलिए जो है वो एक तरीके से क्या करते हैं, काम अपने कंट्री में ना देकर बाहर से करवा लेते हैं। अब इसका हम एक एग्जांपल लेते हैं। इसके दो एग्जांपल हम दे सकते हैं। जैसे कि आपका जॉब वर्क आता है। जॉब वर्क में क्या है कि सपोज आजकल टीचिंग ही चल रही है। टीचिंग में क्या होगा कि जो टीचर्स वहाँ के हैं, क्योंकि डेवलप्ड कंट्री है, वहाँ पर जो है रेट जो है वो उनके, या हम कह सकते हैं सैलरी जो है वो क्या होगी, बहुत ज़्यादा हाई होगी। तो यूएसए जो है वो डेवलपिंग कंट्रीज के टीचर्स को के साथ कॉन्ट्रैक्ट कर लेता है, उन्हें जॉब वर्क दे देता है। तो हम लोग क्या करेंगे, सपोज मुझे मिला तो मैंने क्या किया, अपना वीडियो रिकॉर्ड किया जो और वहाँ पर सेंड कर दिया, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ा। जैसे आजकल हमारा ऑलरेडी ऐसा ही ऑनलाइन काम हो ही रहा है, आप लोग भी मेरे वीडियो को देख रहे हो, तो ये क्या है, आउटसोर्सिंग है। आप सामने नहीं बैठे हो लेकिन आपको वो सोर्स प्रोवाइड हो रहे हैं, आपके एट होम ही प्रोवाइड हो रहे हैं। तो यही चीज़ है कि जो वर्क आपको डेवलपिंग कंट्री में दे दिया जाता है और वो वर्क करके वापस इस कंट्री में भेज दिया जाता है, तो जिसके कारण उनसे घर बैठे ही काम मिल रहा है, किया हुआ काम मिल रहा है और लेस वेजेस पे करने पड़ रहे हैं। That is outsourcing. The another example from the IT sector, क्योंकि IT सेक्टर के डेवलप होने के कारण आउटसोर्सिंग जो प्रोसेस है वो और भी ज़्यादा इंक्रीज हो गया है। IT सेक्टर मीन्स आपका कंप्यूटर और वेबसाइट, ये सब होने की वजह से अब हम इजीली अपना काम जो है करके दे सकते हैं। अभी जैसे मैंने जॉब वर्क की बात की, अब ये जॉब वर्क कोई पहुँचाने तो नहीं जाएगा यूएसए, अदरवाइज वो उतनी कॉस्ट पड़ जाएगी। तो क्या होगा कि आपके आईटी सेक्टर के डेवलपमेंट के कारण थ्रू द मेल और अदर साइट्स जो वर्क कैन बी सेंड टू द
यूएसए फ्रॉम इंडिया। तो इसकी जो है डेवलपमेंट के कारण हमारा आउटसोर्सिंग और भी ज़्यादा क्या हो गया है, डेवलप हो गया है। तो यूएसए, जापान या ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, ये सारी कंट्रीज क्या करती हैं, अपनी कंट्री में वर्क को ना करवा के दूसरी कंट्रीज से वर्क करवाती हैं, दैट इज कॉल्ड आउटसोर्सिंग। और यही काम जब सी शोर के अक्रॉस द सी शोर किया जाता है तो उसे हम ऑफशोर आउटसोर्सिंग भी कहते हैं। एक तो अपनी कंट्री में भी हम ऐसा करते हैं, स्टेट टू स्टेट करवा सकते हैं, लेकिन जब ये जैसा मैंने अभी आपको एग्जांपल दिया कि यूएसए इंडिया से करवा रहा है, यानी सी शोर के अक्रॉस जा रहे हैं हम आउटसोर्सिंग के लिए, तो वो हमारा ऑफशोर सोर्सिंग कहलाएगा। अब आउटसोर्सिंग में जो है मोस्टली जितनी भी हमारी एडवांस कंट्रीज हैं वो आउटसोर्सिंग का काम करवाती हैं। करेक्शन का काम करवाना है या टीचिंग करवानी है या फिर हमें आईटी सॉफ्टवेयर डेवलप कराने हैं, कुछ भी करवाना है, तो वो सारी कंट्रीज की क्या करती हैं, आउटसोर्सिंग करती हैं। तो मेनली जो आउटसोर्सिंग वर्क देती हैं दैट आर एडवांस और डेवलप्ड कंट्रीज हु प्रोवाइड या हु टेक्स द outsource work and the developing countries provide the outsourcing work to the developed countries like India, China, Pakistan or mostly Asian countries we can say. So these are our outsourcing. Outsourcing में भी हमारे दो टर्म आती हैं, KPO and BPO. आउटसोर्सिंग में हम दो टर्म्स को इंक्लूड करते हैं, केपीओ एंड बीपीओ। व्हाट डू यू मीन बाय केपीओ? नॉलेज प्रोसेसिंग आउटसोर्सिंग एंड बीपीओ बिजनेस प्रोसेसिंग आउटसोर्सिंग। तो अंडरस्टूड है, केपीओ मीन्स नॉलेज प्रोसेसिंग, यानी ये हमारा किससे रिलेटेड होगा, रिसर्च एंड डेवलपमेंट से रिलेटेड होगा। जब हम रिसर्च एंड डेवलपमेंट आउटसोर्सिंग करते हैं दैट इज नोन एज केपीओ, एंड बीपीओ मीन्स बीपीओ इज रिलेटेड टू द बिजनेस रिसर्च। बिजनेस रिसर्च, मैनेजमेंट, व्हाटएवर, ये जब हम आउटसोर्स करेंगे दैट इज नोन एज बिजनेस प्रोसेसिंग आउटसोर्सिंग। यानी हम आउटसोर्सिंग टू टाइप्स के लिए करते हैं, टू टाइप से करते हैं। एक तो नॉलेज बेस्ड प्रोसेसिंग जो आउटसोर्सिंग है, जिसमें हम रिसर्च एंड डेवलपमेंट, इंटेलेक्चुअल पर्संस, इन सबको हायर करते हैं। बीपीओ व्हेन वी हायर द बिजनेस रिलेटेड पर्संस, बिजनेस रिसर्च एंड डेवलपमेंट, business management, all these are included in the BPO. This is our outsourcing. Now one more thing in the outsourcing is, आप अब देखते हो कि कहीं कितनी बार जो है हम लोग अपनी ही कंट्री में, अभी अपनी कंट्री से शुरुआत करते हैं, कि अपनी ही कंट्री में हम मेडिकल फैसिलिटीज़ ना लेकर, या हम कह सकते हैं कि अपनी ही स्टेट में मेडिकल फैसिलिटीज़ ना लेकर हम किसी दूसरी स्टेट में मेडिकल फैसिलिटीज़ के लिए जाते हैं। सपोज हम अपना सिंपल सा एग्जांपल लेते हैं, एक करनाल का और एक पानीपत का। दो हमने इसमें डिस्ट्रिक्ट लिए हरियाणा के लिए। अब हमें मान लो कोई सर्जरी करवानी है, तो हम जाएंगे पानीपत, देखेंगे तो वहाँ के मे बी डॉक्टर्स जो हैं वो ज़्यादा हमसे चार्ज करें, तो हम यहाँ पर ना करवाकर हम क्या करेंगे, करनाल ज़्यादा जाएंगे और वहाँ पर जो है अपना मेडिकल ट्रीटमेंट करवाएंगे। तो इस तरीके के चीज़ों को हम क्या कहेंगे, मेडिकल आउटसोर्सिंग। अब इसको ये जो है हम कंट्रीज लेवल पर देखते हैं। कंट्रीज लेवल पर मेडिकल सर्विसेज, फॉर ओवरसीज पेशेंट इन इंडिया। अभी मैंने सिंपल सा एक एग्जांपल लिया था कि हमने अपने डिस्ट्रिक्ट में मेडिकल ट्रीटमेंट ना करवाकर दूसरी डिस्ट्रिक्ट में करवाया, क्योंकि वहां पर चीप भी था वो ट्रीटमेंट एज कंपेयर टू वन स्टेट और डिस्ट्रिक्ट। और दूसरी चीज़ कि वहाँ पर जो मेडिकल इक्विपमेंट्स हैं वो भी एडवांस थे। तो ऐसा ही क्या होता है, कंट्रीज में भी होता है। ओवरसीज का मतलब फ्रॉम अनदर कंट्री, इंटरनेशनल लेवल। तो मेडिकल सर्विसेज फॉर ओवरसीज पेशेंट इन इंडिया। अब इंडिया में जो है मेडिकल सर्विसेज बहुत ज़्यादा क्या हो चुकी हैं, एडवांस हो चुकी हैं।
एडवांस हो चुकी है। बेस्ट डॉक्टर्स भी हैं इंडिया में, बहुत सारे डॉक्टर्स बनने के बाद वो हायर कर लेती हैं एडवांस कंट्रीज। तो इसका मतलब यहाँ पर बेस्ट डॉक्टर्स भी मिलते हैं, एडवांस मेडिकल इक्विपमेंट्स भी हैं यहाँ पर। फिर यहाँ पर क्योंकि बेस्ट डॉक्टर्स तो हैं, बट यहाँ पर इनका प्रोपोर्शन भी क्या है, हाई है। हाई प्रोपोर्शन होने के कारण इनकी जो फीस होगी वो भी लेस होगी। हम एडवांस कंट्री से इनको कंपेयर कर रहे हैं एज कंपेयर टू एडवांस कंट्रीज। तो यहाँ पर जो है फीस भी क्या होगी, कम होगी। दूसरा चीज क्या है कि फीस कम है और जो हमारे ट्रीटमेंट है, ट्रीटमेंट चार्जेस भी जो है वो एज कंपेयर टू एडवांस कंट्रीज कम होते हैं। ठीक है, एक और चीज आती है कि ट्रीटमेंट चार्जेस तो है, इसके बाद जो भी हमारे टेस्ट चार्जेस होते हैं, टेस्ट चार्जेस भी क्या है, यहाँ पर कम है एज कंपेयर टू एडवांस कंट्रीज। जैसे कि अगर आप एक टेस्ट करनाल में करवाओ और वही टेस्ट आप जाके बॉम्बे करवाओ तो आपको ह्यूज डिफरेंस मिलेगा। सिमिलरली यही है कि जो हमारी डेवलपिंग कंट्री है इंडिया, उसमें टेस्ट, ट्रीटमेंट, फीस, डॉक्टर की और ये सब चीज़ें जो हैं वो एज कंपेयर टू एडवांस कंट्री बहुत कम है। इसलिए जो बाहर के पेशेंट्स हैं वो क्या करते हैं कि ट्रीटमेंट के लिए कहाँ आते हैं, इंडिया आते हैं। So medical, these are known as medical services for overseas patient in India। अब ये जो ट्रेंड है वो बहुत ही ज़्यादा इंक्रीज होता जा रहा है। जैसे जैसे हमारा कंट्री और एडवांस हो रहा है, मेडिकल फैसिलिटीज़ और ज़्यादा हमारी कंट्री में बढ़ रही हैं, तो ये प्रोसेस और भी ज़्यादा इंक्रीज हो गया है ड्यू टू द बेस्ट medical facilities in India and cheap and efficient doctors are available in India, as well as treatment charges and the test charges are also very less as compared to the advanced countries. So this is also a term of outsourcing कि जहाँ पर हम अपनी कंट्री में ट्रीटमेंट ना करवा के बाहर करवा रहे हैं। अब कई बार क्या होता है कि जैसे कि हम ट्रीटमेंट नहीं करवा रहे, हमने सिर्फ कंसल्ट करना है डॉक्टर से, तो अगर हम अपनी कंट्री में कंसल्ट कर रहे हैं तो हमें चार्जेस पड़ रहे हैं। जब हमने ट्रीटमेंट करवाना है तो यहाँ पर भी हमें कौन बेनिफिट करता है, आईटी सेक्टर। हम थ्रू द मेल अपनी रिपोर्ट्स भेज देते हैं दूसरी कंट्री में, जब डॉक्टर्स उसके लिए हमें टाइम देते हैं या फिर बुलाते तो हम जा सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो आईटी सेक्टर की वजह से और भी ज़्यादा क्या हो जाती हैं, डेवलप हो जाती हैं। इसमें ही हमारा एक और जो है टर्म आता है, डिजिटल डिवाइड। चलिए, जब हम आईटी सेक्टर की बात कर रहे हैं तो इससे रिलेटेड एक और टर्म को हम यहीं पर कर लेते हैं, और दैट दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फ्रॉम द सीबीएसई पॉइंट ऑफ व्यू फॉर द 3 मार्क्स। 3 मार्क्स में ये क्वेश्चन आपका बहुत आता है, डिजिटल डिवाइड। व्हाट डू यू मीन बाय डिजिटल डिवाइड? अब देखिए, ये दैट इज रिलेटेड टू द आईटी सेक्टर। आईटी सेक्टर, आई थिंक यू कैन अंडरस्टैंड व्हाट इज द आईटी सेक्टर। कंप्यूटर और दिस सेक्टर इज नोन एज आईटी सेक्टर, विच इज सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर वटेवर। तो आईटी सेक्टर से रिलेटेड है हमारा डिजिटल डिवाइड। अब हम इसमें दो टाइप की कंट्रीज की बात करते हैं कि डेवलपिंग कंट्रीज हैं एक हमारे पास और एक डेवलप्ड कंट्रीज हैं। नो डाउट कि हर कंट्री में कम या ज़्यादा आज के टाइम में आईटी यानी कंप्यूटर और मोबाइल और फोन्स ये सब कुछ यूज़ किया जाता है, लेकिन जो स्टेटस है आईटी सेक्टर के यूजिंग का वो जो है डेवलपिंग कंट्रीज में कम है और डेवलप्ड कंट्री में ज़्यादा है। तो गैप बिटवीन द डेवलपिंग कंट्रीज and developed countries in terms of IT sector is called digital divide। अब हमारे पीएम मोदी जी भी क्या कहते हैं कि हमें इंडिया को टोटली डिजिटल बनाना है, यानी सारा काम जो है हमने ऑनलाइन करना है, कंप्यूटर बेस्ड करना है। लेकिन वही चीज़ जो है अभी हमारे कंट्री में हम अपना इसमें यही एग्जांपल लेंगे, इंडिया और यूएसए का ही हम सेम एग्जांपल अगर हम लेते हैं तब भी, तो डेवलपिंग कंट्रीज लाइक इंडिया, वहाँ पर क्या है, आईटी सेक्टर अभी भी फुली डेवलप्ड नहीं है। सारे जो काम हैं अभी भी आईटी सेक्टर से नहीं होते, ऑनलाइन नहीं होते। अभी भी बहुत कुछ हम जो है कैश पे करते हैं
या जाकर खुद जाकर करते हैं। बट यूएसए में जो है, जैसी डेवलप्ड कंट्रीज हैं ऐसी डेवलप्ड कंट्रीज में सारा काम जो है डिजिटल तरीके से होता है। सब चीज़ों में आईटी सेक्टर यूज किया जाता है, ऑनलाइन सारा वर्किंग की जाती है। तो इससे दोनों कंट्रीज के बीच में आईटी सेक्टर को लेकर एक गैप आ जाता है, यहाँ पर कम है यहाँ ज़्यादा है, तो दोनों के बीच में क्या आ गया, गैप आ जाएगा। तो गैप बिटवीन द डेवलपिंग कंट्रीज एंड डेवलप्ड कंट्रीज इन टर्म ऑफ आईटी सेक्टर, that is called digital divide. Developing countries are less advanced in the IT sector, while the developed countries have a highly advanced IT sector. So this is our last term related to this chapter. So you have to maintain the notes related to this chapter. Thank you. Have a nice day.